हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अनसीन पैसेजेस जो कि हमारे क्लास 10th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी स्टूडेंट, जो भी पैसेजेस आज इस वीडियो के अंदर आपको बताए जा रहे हैं वो सारे ही पैसेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये रहे पैसेज। अब ये बात तो आप सभी को पता है कि हमारे एग्जाम में दो पैसेजेस आएंगे, 5-5 नंबर के दो पैसेज आएंगे जिसके आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे 10 नंबर की ये तैयारी है। पूरे 10 नंबर के यहाँ पर जो पैसेज बताए जा रहे हैं, ओनली 2 पैसेज ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, पैसेज को सोल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पैसेज को किस तरीके से सोल्व किया जाता है। इसकी ट्रिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो पोर्शन रहता है, ये पोर्शन रहता है आपका रीडिंग स्किल का। किसका रहता है बच्चों? और रीडिंग स्किल का। तो आपका रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। अब पैसेज को सोल्व करने के लिए आपको 2 काम करना है, ट्रिक नंबर फर्स्ट और ट्रिक नंबर 2। इन दोनों में से किसी भी एक ट्रिक को आपको यूज़ करना है। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको पैसेज को सोल्व करना है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक फर्स्ट के बारे में। देखिए, ट्रिक फर्स्ट क्या होती है कि पैसेज को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रीड कर लेना है। जी हाँ, पैसेज को स्टार्टिंग से एंड तक रीड करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें स्टार्टिंग में ही लिखा जाता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन में खुद कह रहे हैं ना भाई, बोर्ड वाले खुद कह रहे हैं आपसे, जो पेपर सेट कर रहा है खुद बंदा कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो भाई पैसेज को रीड करो ना। पहले रीड करने के लिए आपसे बोला जाता है, तो पैसेज को आपको रीड करिए। अब रीड करते टाइम आपको क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है, किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, चलिए उनको समझ लेते हैं। देखो बच्चों, जब आप पैसेज को रीड करो तो आपको कुछ पॉइंट्स को नोटिस करना है। सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि ये जो पैसेज है या जो भी पैसेज आपके एग्जाम में आएगा वो किस टॉपिक पर है, किस टॉपिक पर बात चल रही है, किस विषय वस्तु पर बात चल रही है, क्या कुछ उस पैसेज में बताया जा रहा है। ट्रीज के बारे में बताया जा रहा है या फिर इसके अलावा किसी और टॉपिक के बारे में उस पैसेज में बात कर रही है। उसका टॉपिक क्या है, विषय वस्तु क्या है पैसेज का, आपको ये पढ़कर पता लगाना है। सेकंड, अब जो पैसेज है उस पैसेज में आपको देखना है कि उसमें अगर कुछ नेम्स दिए गए हैं तो उन नेम्स को आपको मेंशन करना है कि हो सकता है वो जो नेम्स दिए जा रहे हैं वो किसी क्वेश्चन का आंसर हो, या फिर नेम्स के अलावा कुछ प्लेसेस आ रहे हैं, मतलब जगह के नाम आ रहे हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन में आपके वो प्लेस का नेम पूछ सकते हैं। या फिर कुछ नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स अगर पैसेज में दी जा रहे हैं नंबर्स में, जैसे कि अगर डेट भी आ रही है, डे आ रहा है, मंथ आ रहा है, ईयर आ रहा है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 1 ईयर 2 ईयर्स, इस तरह से अगर नंबर्स आ रहा है या डेट आ रही है, डे आ रहा है, वो भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, 5th नंबर पे ऑक्यूपेशन मतलब कि किसी भी तरह से प्रोफेशन, अगर पेशे किसी के बताया जा रहे हैं कि कोई डॉक्टर है या फिर एक फार्मर था या फिर एक वुड कटर था, तो वो भी आंसर हो सकता है कि भाई हुआ, उसका नेम दे दिया और क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि भाई उसका प्रोफेशन क्या था, कौन था। जैसे किसी का नाम है बोला राम, सो हुआ बोला राम, तो भाई बोला राम वादा वुड कटर। ऐसे एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो प्रोफेशन हो सकते हैं, रिलेशन हो सकते हैं, इनके अलावा रिलेशन पूछे जा सकते हैं। रिलेशन मतलब जैसे कि एक पैसेज आपको दिया गया है, उस पैसेज में कोई एक ब्रदर बताया, एक सिस्टर बताया, उसके अंकल बताए, जो भी बताए, तो भाई वो उसका कौन था, भाई था या बहन थी या फादर थे, हुआ फादर। तो इस तरह से रिलेशन आपके क्वेश्चन में। इसके अलावा अगर कोई जो वर्ड है वो बोल्ड लिखा हुआ है, या फिर बोल्ड के अलावा कोई प्रोवर्ब आई है, कोई फेमस कहावत आई है, इन्वर्टेड कॉमा में अगर कोई सेंटेंस आया हुआ है, या फिर ब्रैकेट के अंदर कुछ वर्ड को लिखा हुआ है, तो वो आपके आंसर हो सकते हैं। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये ट्रिक मैंने आपको फर्स्ट बताई है। उसके बाद आपको करना क्या है, क्वेश्चन को रीड करना है और आंसर क्वेश्चन का आपको पहले पैसेज में फाइंड करना है और फिर ऑप्शन में आपको देखना है कि वो आंसर आपका मिल रहा है कि नहीं मिला। क्योंकि ये सब आपके एमसीक्यूज आएंगे। क्या आएंगे? एमसीक्यूज, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहा जाता है। तो क्वेश्चन को रीड करके आंसर को आपको पैसेज में फाइंड करना है। ठीक है, ये पहला तरीका। अब ट्रिक नंबर 2 ये है कि अगर आपका रीडिंग स्किल अच्छा नहीं है, आप रीडिंग करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को रीड करना है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज में ही फाइंड करना है। स्टार्टिंग में ही आपको क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करना है और आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हुए पैसेज की फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन से ही आपको स्टार्ट कर देना है। मतलब कि देखिए, मोस्टली क्या होता है कि जो पहला क्वेश्चन रहता है उस पहले क्वेश्चन का आंसर आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, और सेकंड का उसके बाद, थर्ड का उसके बाद, फोर्थ का उसके बाद, और कभी कभी आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन आंसर फाइंड करने का आपका जो तरीका है वो आपका टॉप टू बॉटम होना चाहिए। जी हाँ,
और क्वेश्चन के आंसर भी टॉप टू बॉटम ही सेट किए जाते हैं। तो आपको टॉप टू बॉटम आंसर को फाइंड करते चले जाना है, आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस पैसेज को पहले रीड कर लेते हैं। रीड करके हम इस क्वेश्चन के आंसर को सोल्व करेंगे, क्योंकि ये जो पैसेज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पैसेज को एक्सप्लेन कराने में इतना ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। इसके बाद एक पैसेज में आपको और एक्सप्लेन कराऊंगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पे इसको रीड करते हैं। Today, perhaps your only association with the word polio is the 7 oral vaccine that protects children from the disease. 55 years ago, this was not so. The dreaded disease, which mainly affects the brain and the spinal cord, causes suffering and weakening of the muscles, crippling and paralysis. Which is why I am in a wheelchair today. If somebody had predicted when I was born that this would happen to me, no one would have believed it. I was the seventh child in a family of 4 pairs of brothers and sisters, with a huge 23 years gap between the first and the last. I was told that unlike the others, I was so fair and brown haired that I looked more like a foreigner than a Dawood Bohri. I was also considered to be the healthiest of the brood. ओके, तो इस पैसेज को मैंने रीड कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन के आंसर को बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि आंसर यहाँ पे कहाँ मिलेंगे, वो आपको प्रूव करके बताऊंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज़ अ पेशेंट ऑफ। तो इस पैसेज का जो नरेटर है, मतलब कि वो पेशेंट किस चीज़ का है। पेशेंट मतलब होता है मरीज़। क्या होता है? मरीज़। तो किस चीज़ का मरीज़ है? देखो, अब मैंने यहाँ से ऊपर से रीड किया, तो भाई रीड किया तो मैंने एक चीज़ को यहाँ पे नोटिस करी थी। यहाँ पे लिखा था विच इज़ वाई आई एम इन अ व्हील चेयर टूडे। ठीक है, और स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी टूडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो। तो यहाँ पे ये पोलियो, और यहाँ पे लिखा है यही रीज़न है कि विच इज़ वाई आई एम इन अ व्हील चेयर टूडे, इसी की वजह से मैं व्हील चेयर पर हूँ। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला पोलियो। ठीक है, इसका राइट आंसर बी है पोलियो, और पोलियो के ऊपर ही ये पैसेज डिपेंड है। पोलियो के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, पोलियो डिसीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। अब देखते हैं सेकंड, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज़ टू। तो फ्यूचर के बारे में कुछ कहना, उसको क्या कहा जाता है? देखो, ये वर्ड भी मुझे यहाँ पे मिला था, इफ़ समबडी हैड प्रिडिक्टेड व्हेन आई वाज बोर्न दैट दिस वुड हैपन। तो प्रिडिक्टेड आया है, और उस प्रिडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, मतलब प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर के बारे में बताना। टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज ट्रू, तो राइट आंसर होगा प्रिडिक्ट। तो वर्डिक्ट नहीं होगा, एडिक्ट नहीं होगा, प्रोटेक्ट नहीं होगा, इन सब की भी मीनिंग आपको पता है। तो राइट आंसर होगा प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना। क्या होता है? भविष्यवाणी करना। नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा ये रहा आपका नेक्स्ट। इसको देखते हैं, आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, द नरेटर वाज द सेवंथ चाइल्ड इन अ फैमिली दैट। ठीक है, तो चलो भाई इसका आंसर को ऊपर सर्च करते हैं। देखिए, ये आया आई वाज द सेवंथ चाइल्ड इन अ फैमिली ऑफ 4 पेयर्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। अब 4 पेयर्स, तो पेयर मतलब होता है जोड़ा। तो भाई 4 जोड़े थे ब्रदर्स एंड भाइयों के, तो भाई 4 जोड़े थे, तो 4 दूनी कितना हुआ? 8। 8 बहन भाइयों में वो 7वें नंबर का था, तो बस यही आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, राइट आंसर होगा आपका बी वाला, 8 चिल्ड्रन। ठीक है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना होगा ना भाई, समझना होगा आपको। तो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका बी वाला, 8 चिल्ड्रन। ठीक है, 7वें नंबर का वो चाइल्ड था 8 बच्चों में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मेनली अफेक्ट्स द। तो पोलियो जो खतरनाक बीमारी है किस चीज़ को अफेक्ट करती है, ये ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, और अब हम ऊपर देखते हैं। तो भाई ये आएगा आपका यहाँ पे देखिए स्पाइनल कोड। ठीक है, विच मेनली अफेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड कॉज स्पाइनल कोड। अब हम यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं स्पाइनल कोड आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, तो ये आपको मिलेगा आपका ए वाला। क्वेश्चन नंबर आपका जो 4th है उसका राइट आंसर आपका ए है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका 5th वाला है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। ठीक है, तो वो जो नरेटर था वो फॉरेनर की तरह कैसे दिखता था, उसको क्यों कहा गया था कि वो फॉरेनर की तरह दिखता है? वो खुद ही कह रहा था कि आई लुक्ड, अपने आप में बता रहा, अपने आप में खुद बोला था, आई लुक्ड मोर लाइक अ फॉरेनर देन दाऊद बोरी। आई वॉज आल्सो कंसिडर्ड टू बी द हेल्दियर एंड ऑफ द। तो भाई देखिए, आई वॉज सो फेयर एंड ब्राउन, ऊपर देख लीजिए, आई वॉज सो फेयर एंड ब्राउन, तो ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, यहाँ पे हेड भी आए। ठीक है, इधर देखते हैं, ही वॉज विथ फेयर विथ रेड हेयर, ही वॉज फेयर एंड स्किनी, ही वॉज डार्क
तो इसका भी राइट आंसर होगा हमारा ए वाला, ठीक है। ए वाला इसका राइट आंसर है। ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, मतलब कि उसका जो रंग था वो गोरा था और ब्राउन उसके हेयर थे, मतलब फॉरेनर के की तरह वो लगता था। कौन? नरेटर, ठीक है। नरेटर खुद ही अपने बारे में बता रहा है कि वो फॉरेनर की तरह दिखता था और किस लिए दिखता था ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये पैसेज था। इस पैसेज के पूरे 5 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला पैसेज जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी की तरह, क्योंकि एग्जाम में 2 पैसेज आएंगे और मैं आपको 2 ही पैसेज बता रहा हूँ। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ। सो स्टूडेंट देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट पैसेज। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पैसेज को भी आपको केयरफुली रीड कर लेना है, ठीक है। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैसेज है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एडवाइस भी दूंगा कि आप सबसे पहले इस पैसेज को केयरफुली रीड कर लीजिएगा और रीड करने के बाद ही आप इसके क्वेश्चन के आंसर फाइंड कीजिएगा, ठीक है। और रीड कर लेना, ठीक है। अभी मैं आपको ट्रिक 2 बताता हूँ जिसमें कि हम पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, इसके बाद हम इस क्वेश्चन के आंसर इसी पैसेज में फाइंड आउट करेंगे। ओके, इजीली आपसे बन जाएंगे, ये भी इजी है, आपसे बन जाएगा एग्जाम में। चलो हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं डायरेक्टली। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द फेरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज। सबसे पहले मैं आपको शेफर्ड का मतलब बताता हूँ। शेफर्ड मतलब होता है चरवाहा। क्या होता है? चरवाहा, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे भाई चरवाहा किसको कहते हैं, ठीक है, शेफर्ड। तो अब यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है, द फेरी, फेरी मतलब होता है परी, ठीक है। वो जो परी थी, फेरी वांटेड टू मैरी, मैरी मतलब होता है शादी करना, शादी करना चाहती थी। क्यों शादी करना चाहती थी उसके? द फेरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज। तो फेरी जो थी वो चरवाहे से शादी करना चाहती थी। क्योंकि, तो क्योंकि भाई अब इसका आंसर आपको ऊपर मिलेगा। देखो बस थोड़ा सा रीड कर। An old shepherd was playing on a flute on the marshland outside Rome. He played so sweetly that a lovely fairy came and listened to him. Will you marry me? तो बस इतना आपको समझ में आ गया। तो he played so sweetly, तो वो जो शेफर्ड था वो बहुत ही ज़्यादा मधुर बजाता था, बहुत ही ज़्यादा मधुर बांसुरी बजाता था, इसलिए वो जो फेरी थी उससे शादी करना चाहती थी। और उसने कहा विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे, ठीक है, विल यू मैरी मी। तो आंसर आपको मिल गया। अब बस इसको आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि ये आपका ऑप्शन में है कि नहीं। तो देखिए, ही हैड सेव्ड हर लाइफ नहीं है, ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट, तो बी वाला राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपका बी वाला है। वो बहुत ही मधुर बजाता था इसलिए उसने शादी करने के लिए प्रपोजल रखा, बी राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। When the fairy put a ring on his finger, the shepherd, तो वो जो फेरी थी वो परी थी, जब उसने रिंग उस शेफर्ड की उंगली में पहनाई, जब उसको रिंग पहनाई तो वो क्या हो गया? चेंज हो गया। तो अब चेंज में किस तरह से वो चेंज हो गया, इसको अपन थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। वही ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो देखिए, द फेरी पुट अ रिंग, यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर, इट वंस ही बिकेम अ हैंडसम यंग मैन, हैंडसम यंग मैन में चेंज हो गया, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले क्वेश्चन का आंसर पहली या दूसरी लाइन में, दूसरे का दूसरी या तीसरी लाइन में, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को हम यहाँ पे देखते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्वेश्चन का ये रहा सेकंड, टर्न इनटू अ स्टैचू या चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ, तो डी वाला राइट आंसर है, ठीक है। और राइट आंसर हमारा डी वाला है सेकंड का क्वेश्चन, चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि थर्ड नंबर का है। द शेफर्ड वेंट टू रोम इन, तो अब वो रोम गया, तो रोम किस चीज़ से गया? तो देखो भाई, हम इसको ऊपर देखते हैं। तो ये देखिए, ही सेड द फेरी गेव हिम अ गोल्डन कोच विथ 12 वाइट हॉर्सेज एज ही रोड इन स्ट्रेट टू रोम, तो राइट आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा गोल्डन कोच, ठीक है। गोल्डन कोच से गया वो रोम। तो अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में गोल्डन कोच है कि नहीं। तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन थर्ड वाला। तो यहाँ पर कोच डी में बिल्कुल दिया है, तो CBA राइट आंसर नहीं है, डी वाला राइट आंसर है कोच, ठीक है। ये मैच कर गए। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। तो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, ये रहा। वेन द शेफर्ड रीच्ड रोम, ही, जब वो रोम पहुंचा तो उसने भाई क्या करा, किससे मिला? तो यहाँ पे देखो, इसको हम ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। ही मेड द यंग क्वीन ऑफ इटली, मिला भाई यंग क्वीन ऑफ इटली। तो भाई अब इसको देख लो ऑप्शन में आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो फोर्थ नंबर का ये, मेड हिज फ्रेंड्स, सोड हिज पेरेंट्स परमिशन टू मैरी, प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, मेड द किंग, तो ये सी वाला
प्लान टू मेरी द क्वीन ऑफ इटली। मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि भाई वो वहाँ पे उससे मिला ही नहीं, भाई उससे शादी करने का भी प्लान करा। देखो, ही मेड द यंग मैन क्वीन ऑफ इटली, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे ये देखिए, हु इन्वाइटेड हिम हर प्लेस, द शेफर्ड सा दैट ही हैड वॉन द क्वींस हार्ट, ही रिजोल्व टू मैरी हर एंड बिकेम द किंग ऑफ इटली एंड लेट द फेरी गो। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। तो बस ये रोम की रानी पर फिदा हो गया और उसका दिल जीत लिया और उससे शादी करना चाहता था। ठीक है, अब उस परी को छोड़कर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 वाला, इसमें देखते हैं क्या है आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, द क्वीन ऑर्डर द शेफर्ड टू बी वाइप्ड आउट ऑफ द पैलेस बिकॉज। तो वो जो रानी थी, तो उस रानी ने ये आदेश दिया कि ये जो शेफर्ड है, ये चरवाहा है, इसको धक्के मार के उसके महल से, उसके पैलेस से बाहर निकाल दी जाए। भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया उसने जिससे कि धक्के मार के इसको बाहर निकाला गया। चलिए हम आपको ऊपर बताते हैं। तो देखिए, बट एज सुन एज ही स्पोक ही टर्न इन टू एन ओल्ड एंड रग्ड शेफर्ड। तो यहाँ पर आप देखें ये, तो इसमें क्या हुआ था कि जब इसने उसको शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा उस रानी के सामने, तो जैसे ही उसने कहा तो क्या हुआ, ये पूरा वैसे का वैसा ओल्ड, मतलब कि जो बूढ़ा था और ऐसे फटे पुराने कपड़े जैसा उसका रियलिटी थी पहले था जैसा था, वैसे ही उसी अपनी पहले वाली कंडीशन में वो पहुंच गया। वैसे ही वो फटे पुराने कपड़ों की तरह और वैसे ही जैसा चरवाहा होता है वैसे ही वो हो गया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लालच में आ गया था। तो भाई इसका आंसर आपको देखिए कहाँ में मिलेगा, टर्न ओल्ड एंड अगली, ट्राई टू स्टील, रिवेल और रिफ्यूज़ टू मैरी हर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला। ठीक है, टर्न ओल्ड एंड अगली, मतलब कि वो ओल्ड हो गया और अगली वही बहुत ही ज़्यादा बदसूरत सा वो दिखने लगा जैसे कि पहले दिखता था। वो तो उसके ऊपर मेहरबानी हुई थी किसकी, उस फेरी की, जिसने इसको हैंडसम बना दिया था। लेकिन हैंडसम बनने के बाद अब ये क्वीन से, रानी से शादी करने के सपने देखने लगा था, इसलिए वह वापस अपनी औकात पे आ गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ए वाला इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको दोनों ही पैसेजेस डिटेल में एक्सप्लेन करा दिए। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा हुआ है लेकिन डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा दिए, जिससे कि अगर एग्जाम में ये पैसेजेस आते हैं तो आप इन क्वेश्चन को देखते ही साथ इसके आंसर समझ जाएंगे। एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खुद से क्वेश्चन को देखकर खुद से आप आंसर लिखिएगा और मैच कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यदि चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। लेकिन साथ में आपको बेल आइकन को बटन प्रेस करना होगा, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।